माघ पूर्णिमा 2026 1 फरवरी को मनाई जाएगी, रविवार के दिन। माघ पूर्णिमा के बारे में कहा जाता है कि माघस्तेयश्च जीवोर महामाघति कथ्यते, अर्थात जब माघ मास की पूर्णिमा को बृहस्पति तथा चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो तो उसे महामाघी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। अब सोचिए कितनी दिव्य बात है कि स्वयं श्रीहरि विष्णु जिनके चरण से माँ गंगा प्रकट हुई हैं वो स्वयं आकर के गंगा जल में निवास करते हैं। अतः माघ पूर्णिमा तिथि का जो महत्व है कितना बढ़ जाता है। इस पवित्र समय में गंगा जल का स्पर्श मात्र भी पापों से मुक्ति दिलाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। इसी प्रकार पुराणों में, ग्रंथों में अन्य भी कई प्रकार से ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का व्रत, उपवास, दान से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना अधिक प्रसन्न माघ के महीने में गंगा स्नान करने से होते हैं, खास करके माघी पूर्णिमा के दिन। और कहा जाता है कि वैशाखी कार्तिकी माघी तिथियो अतीव पूजिता, स्नान दान विहीनस्ता न नेया पांडुनंदनः। ये भविष्य पुराण में भी क्या कहा गया कि वैशाख, कार्तिक और माघ मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही पूजित है। इसमें स्नान दान से विहीन नहीं रहना चाहिए। स्नान दान अगर आप नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और वैशाख की पूर्णिमा ये बड़ी पवित्र पूर्णिमाएं कही गई हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में और धर्म ग्रंथों में। इसलिए इस दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। अब दान क्या करना चाहिए यह समझ लीजिए। तिलपत्राणि देयानि कंचुका कंबलस्तथा, अर्थात तिल से भरे पात्र, तिल का दान करना चाहिए जो पाप मोचक होता है। कंचुक कुर्ता, कमीज, कपड़ा, वस्त्र तथा कंबल, मतलब एक वस्त्र के स्वरूप में, बिछौने के रूप में, बिस्तर के रूप में कंबल का दान करना चाहिए। एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं माघी पूर्णिमा से जुड़ी हुई। हमें लगता है कि जो लोग माघ पूर्णिमा में गंगा स्नान करते हैं उन्हें नित्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, नारायण की प्रीति मिलती है। अब बात करते हैं कि राशि अनुसार आप क्या विशेष उपाय करें माघ पूर्णिमा के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि के लोग जल में कनेर का फूल डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दें, गुड़, मूंगफली और तिल का दान दें। वृषभ राशि के लोग जल में सफेद चंदन मिलाकर अर्घ दें, सफेद कपड़ा, दही, तिल का दान दें। मिथुन राशि के लोग जल में दुर्वा डालकर सूर्य को अर्घ दें, मूंग, दाल, चावल, कंबल का दान करें। कर्क राशि के लोग जल में थोड़ा दूध मिला लें और दूध डाल करके सूर्य अर्घ प्रदान करें। चावल, चांदी, तिल, साबूदाना का दान आप कर सकते हैं। सिंह राशि के लोग जल में कुमकुम, रक्त चंदन इसको कहा जाता है, डालकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, कंबल, तांबा, गेहूं का दान करें। यहाँ विशेष बात है काला और सफेद दोनों तिल का आप दान कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक काला या सफेद तिल, कंबल, चावल, उड़द की दाल का दान करना चाहिए। पानी में थोड़ा दुर्वा डाल लें और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। तुला राशि के लोग सफेद चंदन जल में डाल लें और उस जल को सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। राई अर्थात काली सरसों, कपड़े, रुई, तेल, कंबल, तिल का दान करें। वृश्चिक राशि के लोग जिनका स्वामी मंगल है और अभी जनवरी के महीने में अस्त्र चल रहे हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है ये माघी पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना। क्या उपाय करना है? जल में लाल चंदन डाल लें या रोली डाल लें और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। कंबल, ऊनी कपड़े, तिल का दान करें, ये जरूर करें। इससे आपके जो राशि स्वामी मंगल अस्त पड़े हैं उनका आपका जो कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है, कुछ जीवन में मजा नहीं आ रहा है, वो दिक्कत ठीक होगी। और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए प्रकृति जो है उनके अनुकूल व्यवहार करना आरंभ कर देगी। धनु राशि की बात करें तो पानी में केसर या पीला चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। तिल, चने की दाल, साबुत हल्दी, पीले कपड़े का दान करना चाहिए। मकर राशि के लोग पानी में काला तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। तेल, काले तिल, कंबल, ये सब वस्तुएं काले रंग का ही प्रयोग करें, क्योंकि राशि स्वामी शनि काले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ राशि की बात भी लगभग सेम है कि आप साबुन, कंघी, काली उड़द की दाल, खिचड़ी का सामान ये दान करें और गुलाब जल डाल करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। मीन राशि
जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। वर्तमान समय में मीन राशि की स्थिति वैसे तो अच्छी है, लेकिन माघी पूर्णिमा के दिन आप जरूर ये उपाय करें, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या दिखाई देती है। तो क्या करना है मीन राशि के लोगों को? काला तिल, चना, चावल, साबूदाना, कंबल का दान करना चाहिए और हल्दी डाल करके जल में सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य की कृपा से सेहत अच्छी होती है। तो मीन राशि के लिए इस साल 2026 में यह जो पहला महीना जो दिव्य माघी पूर्णिमा का पर्व प्राप्त हो रहा है, गंगा स्नान करिए, या घर में अगर आप हैं कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो गंगा जल में मिला करके स्नान करिए और जो मैंने वस्तुएं बताएं इनका दान करिए। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।